हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। अब हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, स्पीड ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल पहली बार पढ़ रहे हैं या आप पहले भी कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ चुके हैं तो भी ये आपके लिए बहुत काम के ट्यूटोरियल्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्मेंस अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस के आधार पर परफॉर्मेंस देती है। हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इस कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उस पूरी डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला इसमें वर्ड है कंप्यूटर, फिर है हाई स्पीड, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर परफॉर्मेंस, अर्थमेटिकल, लॉजिकल फंक्शंस। इसमें हम वर्ड बाय वर्ड सभी वर्ड को एक्सपेंड करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की। देखिए, C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। कुछ लोग इसे दावे के साथ कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। तो फिर ये क्या है? मैं मान के चलिए एक कॉमन वर्ड लेके चलता हूँ। एक व्यक्ति के पर्सन का नाम है अमन। अगर मैं A बराबर अभिशम लिख लूँ, M बराबर मैजिक, A फॉर एंड, N फॉर नोटी, N फॉर नोटी बॉय। अगर मैंने यहाँ पर अमन के हर एक करेक्टर के आगे एक एक अच्छा वर्ड रख दिया, जैसे A के आगे अभिशम, M मैजिक, A एंड N मीन्स नोटी बॉय, तो ये सब अमन की क्वालिटी हैं, ना कि अमन की फुल फॉर्म, क्योंकि अमन की कोई फुल फॉर्म नहीं होगी। ये सब क्वालिटी हैं। जिस प्रकार से आर ऑल क्वालिटीज ऑफ अमन, इसी प्रकार से C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। दीज आर ऑल क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर एंड दीज आर ऑल क्वालिटीज़ ऑफ अमन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। ये सब कंप्यूटर की क्वालिटी थी, विशेषताएं थी, इसी प्रकार से ये अमन की क्वालिटी थी। तो इसका मीन्स ये है कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। जब कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती तो ये है क्या? ये कंप्यूटर वर्ड क्या है? देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करना। हम अगर कंप्यूट के आगे R और लगा दें तो इसका मीन्स हो जाता है गणना करने वाला, अर्थात कंप्यूट माने गणना, कंप्यूटर माने गणना करने वाला। जैसे कंप्यूट माने गणना हो गया और कंप्यूटर माने गणना करने वाला। इसी प्रकार और भी वर्ड होते हैं, जैसे ड्राइव मीन्स चलाना और ड्राइवर माने चलाने वाला। जिस प्रकार से राइड माने सवारी और राइडर माने सवार करने वाला। टीच के आगे आ लगा दो तो टीचर बन गया, यानी टीच माने पढ़ाना होता है, टीचर माने पढ़ाने वाला हो गया। राइट माने लिखना होता है और राइटर माने लिखने वाला हो गया। ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद और ट्रांसलेटर माने अनुवाद करने वाला। तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंप्यूट, उसका मतलब होता है गणना करना। अगर हम कंप्यूट के आगे R और लगा दें तो हो गया कंप्यूटर, अर्थात गणना करने वाला। अब हम बात करते हैं हाई स्पीड। अब हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी भी ह्यूमन की बात करें, अगर हम किसी भी मानव की बात करें, तो अगर उनसे कहें कि 2 टू दी पावर 2 इसे आप सॉल्व करिए, तो मेरा अनुमान है इसे बहुत ही जल्दी कोई भी सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, उसे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जो उसका आंसर निकलता है उसको बताना है। इसी प्रकार से अगर 2 टू दी पावर 5, यहाँ कहने का मतलब यह है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाना है, तो ये भी आंसर आप जल्दी दे देंगे, मेरा अनुमान है। इसके बाद अगर मैं 12 टू दी पावर 15, तो हो सकता है इसमें आपको 1 या इससे ज़्यादा मिनट लग जाए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ 124 टू दी पावर 151, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा जो मैंने अब तक बताया उनमें से। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ 12 14 टू द पावर 25 15, इसमें आप कितना टाइम लेंगे? सोच कर बताइए, आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ठीक, तो मेरा अनुमान है आप लोगों ने सोच रखा होगा। इसमें मेरा अनुमान है 4 से 5 या 10 मिनट हो सकता है, और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपको ये काम करने में टाइम लग रहा है, आपको ये काम करने में टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम किसी एक कंप्यूटर को दे दूँ तो हो सकता है ये काम वो कुछ ही फ्यू सेकंड उसमें करके दे दे, यानी क्योंकि उसका काम हमेशा नैनो सेकंड और पिको सेकंड में जाता है। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड, और हाई स्पीड ही नहीं, कंप्यूटर इज ए वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसा? वेरी हाई स्पीड। वेरी हाई स्पीड क्यों? क्योंकि आप जिस काम को करने में मेरा अनुमान है 2 या 3 घंटे लगाते हैं, उसको कंप्यूटर कुछ ही फ्यू सेकंड्स में, आपको हो सकता है कुछ भी डेटा एंटर करने में टाइम लग जाए, लेकिन उसको
रिजल्ट देने में टाइम नहीं लगता, इसलिए कंप्यूटर हाई स्पीड नहीं, वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, बात करते हैं डिवाइसेस। यहाँ पर एक अभी वर्ड आया था पीछे, अगर गौर से देखा जाए, वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होते हैं। समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो किसी चार्जर या अडेप्टर के द्वारा चलाए जाए, यानी कि किसी चार्जर के थ्रू चलेंगे या तो किसी अडेप्टर के थ्रू चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से डिवाइस होते हैं? जैसे लैपटॉप। मेरा अनुमान है आप सब लोगों ने लैपटॉप देखा होगा। लैपटॉप क्या ऐसा हुआ कि डायरेक्ट चल रहा हो? नहीं, लैपटॉप को चलाने के लिए हमेशा एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर लैपटॉप के पास अडेप्टर नहीं है तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे डायरेक्ट 240 जहाँ वोल्ट होता है उसमें डायरेक्ट उसका प्लग लगाते हैं, ऐसे भी नहीं लगा सकते। हमें इसके लिए एक अडेप्टर या चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। बात करते हैं नेक्स्ट की, मोबाइल भी हमेशा किसी एक चार्जर से चार्ज होकर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि उसका भी प्लग डायरेक्ट 240 जाए, तो हो सकता है उसमें से धुआं तो निकल आएगा लेकिन वो चलेगा नहीं। बात करते हैं कैमरे की। कैमरा भी हो सकता है किसी कैमरे में सेल डले हों, अगर उसमें सेल हैं तो उसे भी चार्ज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे चार्ज ना किया जाए, चार्ज किया जाएगा उसके बाद चलने लगेगा। वॉच, आप लोगों ने देखा होगा जो हैंड में वॉच होती है, कुछ वॉच ऐसी आने लगी जो स्मार्ट वॉच हैं वो भी चार्ज होती हैं, या हो सकता है किसी में सेल डला हो। अब आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक में तो जो हमारे पास वॉच होती है उसमें तो सर सेल आता है, मानते हैं सेल आता है, वो भी सेल किसी चार्जर के द्वारा चार्ज किया गया है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उस सेल को केवल एक ही बार चार्ज किया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं एलईडी या एलसीडी टीवी। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर हमने तो एलसीडी ऐसी देखी है, एलईडी ऐसी देखी है जिसमें कोई चार्जर ही नहीं होता। हाँ, मानते हैं उसमें चार्ज नहीं होता, लेकिन जो उसके अंदर मदरबोर्ड होता है उस पर उसका चार्जर पहले से ही प्रिंटेड, यानी कि पहले से ही सोल्ड होता है, यानी कि कुछ का बाहर होता है किसी का अंदर होता है। अब आए दिन जो दिक्कतें आती थी अडेप्टर को लेकर, वो दिक्कतें कम आती हैं कब? जब इसके अंदर चार्जर दे दिया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज की। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग समझ चुके हैं, तो अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होते थे जो किसी चार्जर के द्वारा चलाए जाते थे, जिसमें 0.01 वोल्टेज से लेकर हो सकता है 24 वोल्टेज के समकक्ष वोल्टेज दिए जाएँ, 24 वोल्टेज के समथिंग, यानी 24 वोल्टेज से थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 24 वोल्टेज से थोड़े से कम भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या होगा कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें यहाँ पर किसी भी चार्जर या एडाप्टर की जरूरत पड़ने वाले नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आप उसका डायरेक्ट प्लग स्विच में लगाएंगे और उसकी जैसे स्विच ऑन कर देंगे वो काम करना स्टार्ट कर देगी। इसके लिए हमें किसी भी चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश लाइट का बल्ब, आपके घर पर कुछ दिनों पहले एक प्रकाश लाइट का बल्ब आता था जो येलो कलर का होता था, आप उसे होल्डर में लगाते थे, उसका स्विच ऑन करते ही वो जलने लगता था। क्या उसको चलाने के लिए उसको यूज करने के लिए किसी चार्जर की या एडाप्टर की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ती। इसी के बाद हम फैन, आप लोगों ने देखा फैन का डायरेक्ट स्विच लगाइए, स्विच जैसे ऑन करेंगे वो काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या उसके लिए चार्जर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। टेलीविज़न, क्या टीवी के लिए किसी ज़रूरत पड़ती है आपको चार्जर लगाने की? नहीं, डायरेक्ट उसका स्विच लगाइए काम करना स्टार्ट कर देती है। कूलर भी आपका ऐसे चलने लगता है, उसमें भी किसी प्रकार के चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेफ्रिजरेटर में भी चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एसी में भी किसी चार्जर की जरूरत पड़ती। कहने का मतलब यह है ऐसे डिवाइसेस जो बिना किसी चार्जर के चलें। इस प्रकार के डिवाइसेस में 180 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्टेज के लगभग दिए जाते हैं। अगर इनसे ऊपर ज़्यादा वोल्टेज ले जाओगे तो हो सकता है कि इनकी जो एज है, या मान के चलिए इसकी जो जिसको एक स्टैंडर्ड करंट चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ये अपना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, हो सकता है ख़राब होने की ज़्यादा संभावना रहेगी अब अगर आप 240 वोल्टेज से ज़्यादा दें या 180 वोल्टेज से कम दें तो। ठीक, अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। ये हमारी लास्ट वर्ड है। देखिए, कंप्यूटर या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्मेंस अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। अभी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर हमेशा ALU पे काम करता है, यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर वो ALU यानी कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस पर वर्क करता है। अब ये अर्थमेटिकल क्या होते हैं? अर्थमेटिकल होते हैं अंकगणितीय, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के वो डिजिट्स जो अर्थमेटिकल होते हैं। और इनके सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवाइड, मॉड्यूला, ये सभी हमारे अर्थमेटिकल फंक्शंस यानी कि अर्थमेटिकल फंक्शन यानी सिंबल थे। अब हम लॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इफ और नॉट, ये सभी हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं। इन्हीं के आधार पर हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताएं जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आपको लगता है इन वीडियो से हमारी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक वीडियो अच्छी हैं तो इन वीडियोस को आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।